आखिर इजराइल में नुसरत भरूचा के साथ क्या हुआ था? आखिर क्यों इजराइल के वो 36 घंटे नहीं भूल पाएंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस? क्यों डर से नुसरत कई घंटों तक बेसमेंट में छिपी रही? ऐसा क्या हुआ था नुसरत के साथ? आज हम आपको नुसरत के साथ इजराइल में क्या क्या हुआ वो सब बताएंगे। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस भरूचा इंडिया लौट आई हैं, लेकिन जब वो इंडिया लौटी तो उनके चेहरे से ये साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तब उन्होंने मीडिया से कहा था कि उन्हें थोड़ा सा समय दे, अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ भी कह पाए। लेकिन अब नुसरत ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और उसमें भारतीय सरकार, एम्बेसी और इजराइल एम्बेसी को शुक्रिया कहा है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर 4 पेज की एक पोस्ट भी शेयर की है और अपना इजराइल का अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर किया है। वो लिखती हैं कि पिछला हफ्ता मुझे हमेशा याद रहेगा। इस हफ्ते के 36 घंटे ऐसे रहे हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। 3 अक्टूबर को मैं अपनी फिल्म अकेली की स्क्रीनिंग के लिए इजराइल के हाइफा में हाइफा फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी। मेरे साथ इजरायली को एक्टर्स तसाही हलेवी और अमीर बुतरस भी मौजूद थे। वहां पहुंचने के बाद हम इजराइल की कई ऐतिहासिक जगहों पर घूमने गए। फिर हमने 6 अक्टूबर की शाम को फिल्म के सभी कलाकारों के साथ डिनर किया। सभी ने फिल्म में काम करने का जश्न मनाया। फिर हमने वादा किया कि अगली बार भी किसी फिल्म में जरूर साथ में काम करेंगे। इसके बाद हम सभी होटल वापस लौट आए। अगले दिन जब 7 अक्टूबर की सुबह आंख खुली तो कुछ भी बीती शाम जैसा नहीं था। चारों तरफ से बम फटने, तेज सायरन की आवाज आ रही थी। इससे हम पूरी तरह से दहशत में आ गए। इसके बाद हम सभी को होटल के बेसमेंट में ले जाया गया। कुछ समय बाद हमें पता चला कि इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया है। फिर दूसरे पेज में नुसरत लिखती हैं कि इस आतंक की स्थिति में हम सब किसी तरह से इंडियन एम्बेसी से संपर्क करना चाहते थे। इंडियन एम्बेसी हमारे होटल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही थी, लेकिन इतनी सी दूरी को भी तय करना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे पास भी बम गिर रहे हों। तभी ये खबर सामने आई कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के कई शहरों में घुसपैठ कर ली है। अब वो सड़कों पर भी लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल रहे हैं और लोगों को बेतरतीब ढंग से गोली मार रहे हैं। इसके अलावा सड़कों और गाड़ियों पर खुलेआम गोलीबारी भी जारी थी। तभी हमने दूसरा सायरन बजते हुए सुना और हमें फिर वापस बेसमेंट शेल्टर में ले जाया गया। जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि भारत वापस जाने के लिए हम निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर पाएंगे। इस बुरे माहौल से निकलने के लिए हमने हर किसी से मदद की गुहार लगाई। तसाही हलेवी ने बताया कि इजराइल में आपातकाल जैसी सिचुएशन हो गई है। अब तीसरे पेज में नुसरत लिखती हैं कि हमने भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के जरिए इंडियन और इजरायली एम्बेसी को कांटेक्ट किया। उन्होंने हमसे जरूरी गाइडलाइंस शेयर की। लग रहा था कि फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाएगा। हमारे फोन की जो बैटरी थी वो भी तेजी से खत्म हो रही थी और जो नेटवर्क थे वो भी इतने नहीं आ रहे थे, मतलब डाउन हो रहे थे। हालांकि इस समय इजरायली को एक्टर्स और होटल के लोगों ने हमारी बहुत मदद की। इस बुरे वक्त में एक टैक्सी ड्राइवर ने बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की, अपनी जान पर खेलकर हमारी मदद की। फिर इस खतरनाक माहौल में हमने खुद को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए तैयार किया। और आखिरी पेज में फिर नुसरत लिखती हैं कि तेल अवीव के होटल से एयरपोर्ट तक का सफर खतरे से भरा हुआ था। हालांकि इसके बावजूद हमने हिम्मत करके इस सफर की शुरुआत की। रास्ते में कभी प्रार्थना की तो कभी रोए, एक दूसरे का साहस बढ़ाते हुए आगे बढ़ते गए। आखिरकार किसी तरह हम बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर एक सेकंड भी रुकना किसी दर्द से कम नहीं लग रहा था। लंबी मशक्कत के बाद हम फ्लाइट में बैठे और सुरक्षित भारत वापस लौट आए। मैं सही सलामत घर वापस आ गई हूँ और परिवार के साथ सुरक्षित हूँ। मैं अपनी टीम और मुझे सुरक्षित वापस लाने में भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी और इजरायली एम्बेसी का शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास के बीच चल रही जंग में नुसरत फंस गई थी। बीते शनिवार 12:30 बजे आखिरी बार नुसरत की टीम की उनसे बातचीत हुई थी। उसके बाद से ही उनसे जुड़ा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया था। हालांकि बाद में वो इंडियन एम्बेसी की मदद से भारत वापस लौट आई और स्वदेश लौटकर उन्होंने अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया
और भारत सरकार को शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन इन सब के बीच आप क्या सोचते हैं? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर आपका क्या रुख है? हमें कमेंट करके बताएं और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।